हेलो एवरीवन। सो कल आप लोगों का टेस्ट होने वाला है थॉटवर्क्स का। मैंने सोचा आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार दे देता हूं जो जो आपको ध्यान में रखने हैं। स्टेप बाय स्टेप हम गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले देखो, आपको ये वाला मेल रिसीव हो गया होगा। योर हायरिंग चैलेंज बाय थॉटवर्क्स इंडिया स्टार्टेड इन 24 आवर्स। ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, अगर आप देखोगे हायरिंग चैलेंज गोज लाइव एट 5 PM टुडे, ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। बट व्हेन यू क्लिक ऑन स्टार्ट कॉन्टेस्ट यू कैन सी हियर, यहाँ पर अभी आएगा नो फेज इज एक्टिव। द रीजन इज, क्योंकि अगर आप इसमें चेक करोगे तो यहाँ पर क्लियरली टाइम दिया गया है। लेट मी शो यू द टाइम एज वेल। सो यू कैन सी द फेज 1 विल बी कंडक्टेड ऑन 1 June 5 PM एंड फ्रॉम 1 June 5 PM टू 1 PM टू 1 June 6 PM। ठीक है, नाउ कॉन्टेस्ट के यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं। बट एक चीज मेक श्योर करना कि आप एग्जैक्ट 5 बजे से पहले यहाँ पर लॉग इन करो और कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करो एग्जैक्ट टाइम पर। अगर आप ज्यादा लेट हो गए तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बिकॉज डेफिनेटली ट्रैफिक काफी काफी ज्यादा रहेगा और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करने में। इसलिए तो पहला इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन तो ये है। दूसरी बात, जब हम बात करते हैं इस थॉटवर्क्स चैलेंज की, ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो 24,000 के आसपास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन है। 1 से 2 दिन में ही हायरिंग क्लोज हो गई थी। नौकरी से रजिस्ट्रेशन करना मैटर नहीं करेगा, रजिस्ट्रेशन डू सिलेक्ट पे होना चाहिए। और डू सिलेक्ट के अगर आप देखोगे तो रजिस्ट्रेशन 2 दिन में ही क्लोज हो गए थे। 1 जून को टेस्ट है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। देखो, प्रिफरेबली जैसा अभी इनकी तरफ से पैटर्न तो कंफर्म नहीं किया गया है, बट प्रेफरेबली अगर यहाँ पर 1 आवर्स का टेस्ट हो रहा है तो यहाँ पर आपको 4 कोड्स देखने को मिल सकते हैं। और कितने भी कोड देखने को मिले फर्क नहीं पड़ता, आपको स्टार्टिंग के इंस्ट्रक्शन में पता पड़ जाएगा कि कितने भी कोडिंग क्वेश्चन है। बट आपको थॉटवर्क्स के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ, वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल के 24,000 लोगों का पार्टिसिपेशन है। बाकी इन लोगों ने ये चीज बोला हुआ है कि जो लोग भी इसमें टॉप परफॉर्मर्स होंगे उनको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन रिसीव होगी फ्रॉम द प्लेटफॉर्म डू सिलेक्ट। ओके, now talking about the top performers, let's take के 500 लोगों को अगर अप्रोक्सीमेटली भी ये लोग अगर मेल्स भेजते हैं एज अ टॉप परफॉर्मर, तो 24,000 में से आप ये मान के चलो कि ओनली यहाँ पर 13 to 15,000 बच्चे ही यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट को, बाकी लोग तो अटेम्प्ट करेंगे ही नहीं। सो इसमें अगर आपको 500 में आना है तो मैं आपको कुछ यहाँ पर 2-4 चीजें बताना चाहता हूँ जिससे आपका कल का परफॉर्मेंस बिल्कुल इंप्रूव रहेगा और आप अच्छे से चीजों को परफॉर्म कर पाओगे। देखो, एक बिल्कुल एक आपको फिलॉसफी की तरह समझाता हूँ। एक कंपनी अगर 4 कोडिंग क्वेश्चन पूछ रही है, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यहाँ पर आपके थॉटवर्क्स पूछ रही है, जनरली यहाँ पर क्या होता है कि 50% क्वेश्चन तो आपको इजी कैटेगरी के देखने को मिलेंगे। सो अगर आप मान के चलो कि अगर 4 कोड है, 4 कोड में से यहाँ पर आपको 2 कोड देखने को मिलने वाले हैं इन इजी कैटेगरी, एंड बाकी के अगर हम 2 कोड की बात करें तो वो आपको देखने को मिलेंगे मीडियम और हार्ड कैटेगरी। ठीक है, नाउ हर कंपनी यहाँ पर वेटेज के हिसाब से नंबर्स को डिवाइड करती है। टॉकिंग अबाउट थॉटवर्क्स, तो जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो इजी क्वेश्चन है वो 100 मार्क्स के हैं, जो मीडियम क्वेश्चन है वो 200 मार्क्स का है, और जो हार्ड क्वेश्चन है वो 300 मार्क्स का है। तो ऐसा कुछ वेटेज रहता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ क्लियरली कि अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में आया है, ठीक है, सपोज इफ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन एंड इफ यू आर स्टार्टिंग द टेस्ट, सपोज आपको यहाँ पर फर्स्ट कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिल रहा है जो कि आपको समझ में आ चुका है, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि अगर टाइम उसमें ज्यादा लग रहा है आपको सॉल्व करने में, सपोज अगर आपको 30 मिनट्स केवल एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने में लग रहे हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप उस चीज पर रश मत करना, बट कोशिश करना कि आप ज्यादा से ज्यादा मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। देखो, अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे और दोनों में अगर आपने कम कम टेस्ट केस पास करवा दिए, वो चीज उतनी आपको बेनिफिट नहीं देगी। अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के उसके टेस्ट केसेस पर ध्यान दोगे पास कराने पर, वो चीज ज्यादा बेनिफिट करेगी। सो मैं आपको यहाँ पर एक चीज सजेस्ट करना चाहता हूँ, जब आप स्टार्ट करोगे तो आपको जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो यहाँ पर आपको थोड़े इजी कैटेगरी के मिलेंगे। सो आप अपना टारगेट बना के चलना कि ये जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन होने वाले हैं जो लगभग आपको इजी की कैटेगरी के देखने को मिल सकते हैं, सो सबसे पहले इन 2 इजी क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान लगा के अटेम्प्ट करना। दूसरी बात, अगर क्वेश्चंस को देखोगे तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, डोंट ट्राई टू गिव द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, जब तक उस चीज में मेंशन ना हो। सपोज अगर कोई क्वेश्चन दिया है और उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इस कोड को यहाँ पर हमें केवल लॉग एन में ही रन करना है, तभी उसमें लॉग एन वाली अप्रोच यूज करना। अगर ऐसा कुछ नहीं मेंशन है तो आप स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पर ब्रूट फोर्स से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जनरली जब ऑनलाइन असेसमेंट होते हैं तो उसमें ज्यादा ये ऑप्टिमलिटी
वगैरह चीज नहीं देखी जाती है, ये चीज देखी जाती है इंटरव्यू में। जब आप इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, सो ये चीज देखी जाती है कि आप पहले ब्रूट फोर्स यूज कर रहे हो, फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूज कर रहे हो। बेसिक जो आपका काम है यहाँ पर, जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वॉट एवर अप्रोच इज यूर यूजिंग, मेन चीज इज कि आपके टेस्ट केसेस पास होने चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपके टेस्ट केस कहीं पास नहीं हो पा रहे हैं, और अगर आपको कहीं टाइम रिलेटेड एरर आ रहा है, हो सकता है कि वो कहीं इनफाइनाइट लूप में चल रहा हो, या फिर क्वेश्चन कहीं पे जाके अटक रहा हो, तो ये मत सोचना कि आपकी जो पूरी की पूरी अप्रोच है वो खराब हुई है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको यही चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि काफी लोग यहीं पे फंस जाते हैं। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करने के बाद आप उसमें, जैसा मैंने आपको बताया ऑनलाइन असेसमेंट में, जस्ट ट्राई टू गिव ए सॉल्यूशन, जिससे कि टेस्ट केस निकल जाए। ऑप्टिमल ज्यादा सोचने की कोशिश मत करना। बट यहाँ पर एक चीज और मेंशन करूंगा, यूज एज मैनी एज लाइब्रेरी यू कैन, ठीक है। सो जितनी ज्यादा से ज्यादा लाइब्रेरीज आप यूज कर सको, लाइक इफ यू आर यूजिंग सी प्लस प्लस, देन एसटीएल हो गई, जावा है तो कलेक्शन फ्रेमवर्क हो गई, जिससे आपका यहाँ पर जो वर्क है वो कम होगा, ठीक है। बेसिक मेथड्स देख के जाना कि सॉर्टिंग एरे की कैसे करते हैं, सर्चिंग अपन एलिमेंट की कैसे कर सकते हैं, ये सारे जो इनबिल्ट मेथड है इनको एक बार अच्छे से रीड करके जाना, ठीक है। तो ये अप्रोच आपको यूज करनी है कि पहले आपको दो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा, जो इजी वाले आपको दो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, आपको कोशिश करना है कि आप उसमें से एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स के बीच में आप उनको सॉल्व कर पाओ। अब उसके बाद आप पे और 30 मिनट्स बचेंगे टू, ये मान के चलो, फॉर टू कोडिंग क्वेश्चंस। एंड अगर आप ये मान के चलो कि अगर आपने 20 मिनट्स में ही यहाँ पर सॉल्व कर दिए शुरू के स्टार्टिंग के दो कोडिंग क्वेश्चन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पे लगभग 40 मिनट्स बचेगा, जो आपको सोचकर चलना है, जिसमें आप पे एक मीडियम और एक हार्ड होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन हार्ड वाला है, मैक्सिमम लोग को वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो ज्यादातर बच्चों को वो वाला क्वेश्चन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो उसके लिए ज्यादा मत टेंशन लेना, बिकॉज अगर आप उस क्वेश्चन पे इवन केवल पहुंच भी जाते हो, और अगर आप मान लो उसके 2-3 टेस्ट केस भी पास करा देते हो, ये चीज आपको क्वालिफाई करवा देगी टॉप 500 में। बट द मैंडेटरी पॉइंट इज, जो आपका सिलेक्शन फैक्टर बनेगा, वो बनेगा ये मीडियम क्वेश्चन। मैं आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे क्रैक कर पाओगे। दो कोडिंग क्वेश्चन आपको इजी वाले तो क्रैक करने ही पड़ेंगे, प्लस ये जो मीडियम वाला क्वेश्चन है, जो बचा हुआ 40 मिनट है, उसमें से ट्राई करना कि आप अगर 30 मिनट भी ले लो, बट कोशिश करना कि इस क्वेश्चन को आप पूरा सॉल्व कर पाओ। अगर आप इसको पूरा सॉल्व कर दोगे तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी, बिकॉज इसका पूरा का पूरा सॉल्व करना आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू कैन यू सॉल्व दिस मीडियम लेवल क्वेश्चन, ठीक है। एंड देन जो लास्ट में आपका एक हार्ड क्वेश्चन बचता है, अगर आप इससे 2 से 3-4 टेस्ट केसेस भी निकलवा पाते हो अपनी अप्रोच से, आप ये मान के चलना आप टॉप परफॉर्मर 500 में आ पाओगे, ठीक है। सो ये ऐसी कुछ आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और अप्रोच रखनी है थॉटवर्क्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।